फ्रेश बगल खड़ा। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक ये लड़का जो विनोद बनकर आया था, शिक्षित था, थर 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 कांप रहा था, वो अचानक से ये भागती है तो भगा ले वरना पीछे लगा ले, ओके टाटा हार प्लीज हेला नंबर 1800363432 क्यों करने लगा? भैया हम लोग आकाशवाणी में काम करते हैं और आकाशवाणी का जो लोकेशन है वो बल्लिंगटन और हजरतगंज के बीच में। अब बल्लिंगटन और हजरतगंज के बीच में अगर कोई भी आदमी फंस गया जाम में तो उसको यही सब चीजें चारों तरफ दिखाई पड़ती। ओके टाटा, भागती है तो भगा ले, हॉर्न प्लीज, हेला नंबर 1800363432। तो भैया हम लोगों के सबकॉन्शियस में यही सब कुछ आ गया है। हम लोग नमस्कार के बाद यही बोलते हैं कि भागती है तो भगा ले वरना पीछे जय हो। कितना साइलेंट अब हम जा रहे हैं, ऐसे नहीं हम नहीं करेंगे। थोड़ा ताली वाली बजाते रहो ना यार, सोचा तालियां हो जाए। ये भाई हम लोगों की जिंदगी में एक चीज का बड़ा महत्व है। अंदर की कहानी बता रहे हैं, मतलब ये भी रेडियो की ध्यान पहली बार बताया जा रहा होगा कि स्टूडियो के अंदर की व्यथा सुनाई जा रही है आपको। तो भैया हम लोग एक ही चीज के पीछे भागते हैं। वैसे तो बड़े बड़े देश, कोई तेल के पीछे भाग रहा है तो कोई ताइवान के पीछे भाग रहा है, लेकिन हम लोग जिसके पीछे भागते हैं वो है पॉज। पीछे दिख रहा है क्या? पॉज। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टेक्निकल टीम। तो भैया पॉज का जो महत्व है हमारे जीवन में वही है जो दिल के मरीजों में ईसीजी का होता है। यानी अगर पॉज आया तो लाइफ लाइन कटी, पॉज नहीं आया तो आप जिंदा हैं, ऑन एयर हैं। आप लोग जानते होंगे कि एक हमारे जन नेता श्रद्धेय है, हमारे लिए वंदनीय है, उनके भाषण के बीच के पॉज में न जाने कितने लोग अपनी जिंदगियां जिया करते हैं। हम उनको सलाम करते हैं आज इस मंच से, जो अपने भाषणों में पॉज के लिए जाने जाते थे। और हमारी लखनऊ की धरती धन्य है कि ऐसे जन नेता को उन्होंने अपने बीच पाया और अपने बीच से चुन करके देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचाया। वो भी पॉज के लिए जाने जाते थे। रेडियो वाले भी पॉज के लिए जाने जाते हैं। और हमारे आरजे बम लहरी यही लहरा रहे होंगे, वो तो एक दोहा भी रच चुके हैं इस पे कि साहित्य में बूकर मिले, साहित्य में बूकर मिले, संगीत में मिले है ग्रैमी। संजोली जी कहाँ बिजी हो गई? साहित्य में ग्रैमी, साहित्य में बूकर मिले और संगीत पे मिले हैं ग्रैमी, और पॉज में प्राइज मैडम दे। या दिन जाया हो खाया जिन खा खाई नहीं पकड़ उठ गया। तो भाई राइटिंग वाली चुनौतियां हैरान बहुत है। पॉइंट पे आते हैं। 31 दिसंबर की रात थी, आरजे ऋचा जी ऑनलाइन थी। आरजे ऋचा का एक ही उद्देश्य होता है कि हमारे प्रोग्राम में पॉज न जाए, दो गानों के बीच में एकदम सट के फेड इन फेड आउट हो। अब 31 दिसंबर की रात हर कोई रेडियो सुन रहा था, बॉसेस भी सुन रहे थे। अब पॉज न जाने के देने के लिए 12 बजे के पहले और 12 बजे के बाद, यानी 12 बजे के पहले 2025 था और 1 मिनट बाद 12 बजे के बाद 2026 लगने वाला था। तो अब 20 सेकंड के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि ऋचा जी 12 बजे के पहले कैसे सेटल्ड थी, कैसे ख्यालों में खोई थी, और जैसे ही 12 बजे आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा इनकी भाव भंगिमा कैसे चेंज हो जाती है। सबसे पहले मैं अपने ग्राफिक मैनेजर से कहूंगा कि हमारे स्टूडियो के अंदर का वातावरण यहाँ पीछे पेश कर दें आपके सामने। सारे लोग स्टूडियो नहीं देखे होंगे। हमारे स्टूडियो में भैया 8 चीजें होती हैं जो आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर 8 में से एक भी आप भूल गए तो समझो गए। इधर 2 कंप्यूटर, इधर 1, 2 1 3, सामने घड़ी, यहाँ पर माइक, नीचे स्क्रिप्ट, एक फेडर, एक माउस। इतनी सारी चीजों के बीच जब आप खेलते हैं ना तो आपका शरीर 8 जगह से मुड़ जाता है। और जब आपका शरीर 8 जगह से मुड़ता है तो आप फेडर और माउस के बीच में कैसे डांस करते हैं। मैंने अभी हमारे बीच की
कथक की एक हमारी मित्र आई हुई थी आकाशवाणी की, अब शायद चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई। हमने उनसे पूछा कि आप मुझे कथक सिखा दो। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा मैं भी रात में पॉज नहीं जाने दूंगा। जी हाँ, तो बस 12 बजे के पहले म्यूजिक चालू किया जाए। आरजे ऋचा जी, एक हाथ इनका माउस पे है, एक हाथ फेडर पे है। फेडर आगे जा रहा, आगे जा रहा। इनका चेहरा कंप्यूटर पे एकदम मस्त है। ओह क्या बात है, कितना अच्छा समा है, एकदम मस्त थी ये। और जैसे ही भैया 12 बजा, 3 कंप्यूटर, 2 फेडर, 1 माउस, 1 स्क्रिप्ट। अरे स्क्रिप्ट का तो कोई ध्यान ही नहीं है, केवल लिख के बॉस को भेजा जाता है। स्क्रिप्ट छोड़ दो, बाकी हर चीज पे ध्यान रहता है। कैसे अष्टक वक्र के रूप में आरजे उस रात 12 बजे परिवर्तित हो गया। जरा म्यूजिक चलाना भाइयों। ओए गाना न्यूज़ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत तगड़ा न्यू वाला प्रोग्राम गया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई।